मैंने चरण भैया को हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। आखिर वो गए कहाँ? अनु बेचैनी से बार बार यही सवाल दोहरा रही थी। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है, वो यहाँ है। आवाज सुनते ही सबकी नजरें उस तरफ घूम जाती हैं। लेकिन इसके बाद जो होता है वह पूरे घर को हिलाकर रख देता है। सिद्धि माता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अनु की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती हैं, माता रानी ने तुम्हें सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी दी थी कि चरण का ध्यान रखो, लेकिन तुम वह भी नहीं निभा सकी। मैंने साफ कहा था कि इस लड़के को घर में रखा जाए, फिर इसे घर से बाहर किसने निकाला? सिद्धि माता की यह बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोलता। तभी हर्षवर्धन आगे बढ़ता है और बेखौफ अंदाज में कहता है, मैंने निकाला है उसे घर से। हर्षवर्धन का जवाब सुनते ही माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? सिद्धि माता गुस्से से चिल्ला उठती है। लेकिन हर्षवर्धन भी पीछे हटने वालों में से नहीं होता। वह अपनी बात रखते हुए कहता है, आप मेरी बात को गलत मत समझिए, लेकिन चरण जैसा इंसान घर में रहना बहुत बड़ा खतरा है। उसे खुद नहीं पता होता कि वह क्या कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को घर में रखना पूरे परिवार के लिए रिस्क है। इतने में मीरा भी हर्षवर्धन का साथ देती हुई सामने आती है। उसकी आंखों में एक अलग ही चालाकी दिखाई दे रही होती है। मीरा कहती है, सर, अगर आप मेरी बात का बुरा न माने तो मैं एक सलाह देना चाहती हूँ। चरण को घर में रखने के बजाय किसी आश्रम में शिफ्ट कर देना चाहिए। वहाँ उसका बेहतर ख्याल भी रखा जाएगा और घर के बाकी लोग भी सुरक्षित रहेंगे। मीरा की यह बात सुनकर अनु के दिल को गहरा झटका लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि धीरे धीरे सभी लोग चरण को अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। सिद्धि माता के गुस्से और घर के लगातार बढ़ते विवाद के बीच आर्यवर्धन पूरी तरह उलझ जाता है। एक तरफ उसकी माँ है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी अनु और तीसरी तरफ हर्षवर्धन, जो लगातार चरण को